दशा संधि मुहूर्त जब होता है, एक दशा खत्म दूसरा दशा प्रारंभ और बड़े दशा, जैसे स्पेशली गुरु खत्म शनि स्टार्ट, दशा संधि हो जाए तो। और अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इनका, धनु लग्न। धनु लग्न में दशाधिनाथ बनते थे गुरु महाराज। अभी ये एक साल और रह गया, एक साल के बाद शनि बाबा, दोनों एक घर में मित्रवत बैठे हुए हैं। तो नेचुरली ये तो दिख रहा है कि टूर ट्रैवल्स तो करवा देगा। चंद्रमा से तृतीय, तो ये भी मूवमेंट ज्यादा बढ़ा देगा। ये भी कंडीशन दिख रहा है। यहाँ धनलक्ष्मी योग, चंद्रमा से शनि तृतीय, धनलक्ष्मी योग, ठीक है। और नवमांश में आके कोदंडी बन रहा है। तो ये अगर ये जो कालसर्प दोष का निवारण कर दिए हो, शांति हो गया है, तो नेचुरली मूवमेंट तो करवाना दिखा रहा है ये, ठीक है। हाँ, हमेशा याद रखना शनि 7.5 है और 7.5 वर्गोत्तमी चंद्रमा है। और ऐसे कंडीशन जब होता है तो ये कभी कभार 100% गारंटी नहीं दे सकते हो। होते होते रुक जाना, डिले होना, मानसिक बाधा होना, कभी कभार मन उग जाना, कभी कभार करते करते बोलेगा नहीं अब नहीं करेंगे, भागता हूं, वो उस प्रकार का बिल्डअप होना। तो लेकिन 2025 तक तो ओके है, 2025। लेकिन ये 7.5 अभी इसी के जन्म नक्षत्र के ऊपर चल रहा है। तो आप खुद तो अनुभव किए हो, जब आपके जन्म नक्षत्र में शनि चल रहा था तो क्या मानसिक परिस्थिति था। लेकिन ये कुंभ का शनि है, उतना ज्यादा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 7.5, ठीक है। तो इसमें आप 100% हाथ खोल के 7.5 के दौरान ये नहीं कह सकते हो कि हाँ 100% एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। 7.5 का फेज वाइज आदमी को दंड मिलता है, नहीं मिलता। और अभी आज एक सुबह फोन किया था कि मेरा नौकरी चला गया गुरुजी, क्या करेंगे, ठीक है ना। मैं बोला यार सबका मिलने का योग बन रहा है, आपका भागने का हो गया, क्योंकि वो पूरे 7.5 5.5 साल मकरू को कोई कष्ट दंड नहीं मिला था। तो वो अभी हिट हो रहा है, वो लास्ट फेज में हिट हो रहा है जब शनि वक्री हो रहा है। तो ये अनसर्टनिटी रहेगा इसमें, ठीक है। और गुरु में राहु का अंतरदशा लास्ट फेज है, इसके बाद शनि आएगा, अनसर्टनिटी रहेगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉफिट ये रहता है कि गुरु इसको बना के छोड़ता है, यानी शनि के लिए सर्वाइवल और शनि के टाइम पीरियड में जो भी कष्ट पीड़ा दुख आएंगे उसको रजिस्ट करने के लिए उसके पास रसद कुमत खाना पीना सब भर देता है और फिर छोड़ता है। तो एक पॉजिटिव पार्ट भी है इस कंडीशन पे। लेकिन 7.5 का और जो ये गुरु का ये दशा से दूसरा दशा संधि हो रहा है, तो दशा संधि में बहुत कुछ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं कहोगे, क्योंकि एक दशा खत्म हुआ दूसरा दशा में जाएगा, पूरा पर्सनालिटी चेंज होगा, आइडियोलॉजी चेंज होगा, मानसिकता चेंज कर देगा और उसको रिवर्स कर देता है। पकड़ लो गुरु जाते जाते दे रहा है, शनि छुड़ाएगा, ये भी होता है, ठीक है। तो यहां लेकिन क्योंकि गुरु के साथ शनि है तो दोनों में एक प्रकार का मिश्रित फल रहता है। तो इस कंडीशन पे समझ लो कि 70% पॉजिटिव है, लेकिन 30% ऑन डाउट भी रखना चाहिए। और वो डाउट है ओनली ड्यू टू 7.5 और ये राहु का ट्रांजिट, ठीक है। विदेश और कुंभ राशि का सबसे ज्यादा अभी अष्टम में केतु आएगा, तो खान पान के ऊपर ध्यान देना। अदरवाइज मलकंटक, कुनी बवासीर, इस प्रकार का समस्या या आसपास इस प्रकार का समस्या, या फिर इन्फेक्शन इन यूरिनल और इन्फेक्शन इन थोड़ा सा लोअर बेली, इस प्रकार का दिख रहा है। इनके कुंडली से भी वो दिख रहा है। लेकिन इसमें डरने का कोई विषय नहीं है। जितना अगर इफ पॉसिबल हनुमान चालीसा कर रहा होगा, इफ पॉसिबल पीपल गज का सेवा करता रहेगा, इफ पॉसिबल सुंदराकांड का पाठ करता रहेगा, देन नो प्रॉब्लम। ये धनलक्ष्मी योग भी बनाता है, क्योंकि थर्ड का शनि है। गोचर से तो जब कोर्ट कचरी माली मकदमा का घर में गुरु का दृष्टि रहता है तो मैटर सब दब के रहता है, संभाल के रहता है, यानी मैटर सॉल्व की ओर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु दशानाथ अभी शनि दशा में बुध का अंतरदशा और दोनों द्विद्वादश का कंडीशन में है, ठीक है। तो द्विद्वादश होने से एक फायदा तो यह है कि धन प्राप्ति तो जोरदार होता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 3 साल एक ऐसा समझ लो कि का अंतरदशा कभी कभार रिबाउंड करता है, लेकिन सॉल्यूशन के ओर लेते लेते जाता है, ये भी देखा गया है। तो शनि आपके प्रत्यारी नक्षत्र में बैठा है, झोल झमेला झंझट झगड़ा, ठीक है।
प्रत्यारी मीन्स ये झोल झमेला झंझट झगड़ा जैसे, लेकिन एग्जैक्टली वो शब्द नहीं है। प्रत्यारी को ऐसे कह सकते हो कि कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन आपको व्यवस्था करना है। मतलब ऐसा है कि बिना अस्त्र में युद्ध करने वाला सिपाही, ठीक है, वो राम जैसे, मतलब राम के पास कुछ नहीं है, रावण के पास रथ है, धनुष है, बाण है, सब कुछ है, और राम के पास कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्रत्यारी नक्षत्र, ठीक है। तो और आपको ऐसे ही टास्क मिलेगा, पूरा शनि ऐसे ही हार्ड टास्क मास्टर है, बिना व्यवस्था का व्यवस्था करो बोल के काम देगा आपको, ठीक है। फाइनेंशियली डाउन का चिंता मत करिए, अगर पॉसिबल हो रहा है अभी, ये जो कोर्ट का भय, कोर्ट कचहरी माली मकदमा का भय है और ये फाइनेंस का भय है, तो सबसे पहला अगर पॉसिबल है, ये 10 दिन अभी गणपति का 10 दिन का व्रत चल रहा है, 10 दिन गणेश दशमी तक चलेगा, और उसके बाद पितृपक्ष है, और उसके बाद नवरात्र है, यानी टेंटेटिवली अप टू काली पूजा तक आपके पास बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए। ऐसे समझ लीजिए कि ये टाइम में अगर साधना में बैठ जाते हो, मतलब आज से हर दिन 108 गणपति का आयुर्देही जसोरदेही श्रियम देही वाला जो मंत्र है, ठीक है, हर दिन का 108 से लेके जितना आपका कैपेसिटी है, या तो घी डालो, नहीं तो साकल्य डाल के भी कर सकते हो, 2 बूंदा घी डाल के, पैसा नहीं है 2 बूंदा घी साकल्य लाइए, लकड़ी अवेलेबल करके आग जला के स्वाहा करते रहिए, 10 दिन करके देख लो, फिर मेरे को अपने आप उत्तर दे देना कि ये मंत्र में ताकत क्या है और कलऊ चंडी विनायक क्यों बताया गया है। आयुर्देही जसोरदेही श्रियम देही, ठीक है, पुत्र पुत्र पुपुत्रम च, सब कुछ दे देने वाला ये मंत्र गणपति का है। ये मतलब हर प्रकार के समस्याओं को दूर, हर प्रकार के विघ्न को दूर, और 7.5 का ये काउंटर भी समझ लीजिए, ये आयुर्देही जसोरदेही मंत्र का। उसके बाद ये जो अष्टमाधिपति और ये जो यहां पर बैठे हैं आपके चतुर्थ स्थान में चंद्रमा से और लग्न से अष्टम में, इसके लिए अभी पितृपक्ष आ रहा है, ठीक है। तो 30 तारीख से शुरू है, हर दिन कुसा, चावल और तिल और पानी और थोड़ा सा रोली गोली सिंदूर चंदन जो भी मिल जाए डाल के दक्षिण दिशा में खड़ा होके पूरा पितृ स्तोत्र का पाठ करना। पितृ स्तोत्र पता है या नहीं है? पूरा पितृ स्तोत्र पाठ करते करते पानी डालो, सूर्य भगवान को 3 बार दे के पितृ लोगों को दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में सूर्य भगवान को, दक्षिण दिशा में पितृ भगवान को। मान सम्मान में पुनः वापसी, धन का प्राप्ति, ऋण से मुक्ति और पितृ शांति, उससे बेटा का भी और आपका भी समस्या का समाधान हो ही जाएगा, ठीक है। और नवरात्र का अनुष्ठान के लिए मैं अभी से आपको कॉल दे रहा हूं, यहाँ पर मेरा अखंड दीप जलता है, और जो लोग आते हैं साधना करने के लिए 9 दिन यहाँ रह के साधना करते हैं, जब तब हवन रेगुलर चलता रहता है, या नहीं आ पाते हो तो आप वहां अनुष्ठान करा लेना अखंड दीप जला के, फिर बताना मेरे को कि पैसा का क्या समस्या है और आपके जिंदगी में जो जो चाहते हो मिला कि नहीं। मेरे जीवन का तो हर एक नवरात्र का स्पेशल एक्सपीरियंस है, नवरात्र करते ही मेरे को कुछ ना कुछ माता रानी स्पेशल गिफ्ट देती है, ठीक है, और ये हर आदमी को देता है। और अगर मैं इतना बता देता हूं कि जब से आपका केस, वो जो नेगेटिव केस आया था, हर दिन कुछ ना कुछ आप लोगों, आपके लिए, और खाली आपके लिए नहीं, बाकी कितने सारे जो भी लोग मेरे को अप्लाई किए हैं उनके लिए मेरे हवन में, सूर्य भगवान में जल देने में सब कुछ थोड़ा बहुत तो किया जा रहा है, इसलिए उसके लिए बेफिक्र रहना।